और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कोडवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेके आए राजस्थान कला संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट कोर्स चैप्टर, जिससे लगभग 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आने की संभावना रहती है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। चित्रकला रेखा चित्र बनाकर उनमें रंग भरने का कार्य चित्रकला कहलाता है। चित्रकला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल से मानी जाती है। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण बेराट से प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थान को प्राचीन युग की चित्रकला कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का जनक राणा कुंभा को कहते हैं, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 रहा था। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिश्र को कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था, जिनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग है। आगे देखें तो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति एवं नामकरण। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 1500 ईस्वी मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश या जैन अपभ्रंश या अजंता अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य था। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से चित्रकला का उद्भव माना जाता है। नामकरण। राजपूत चित्रकला आनंद कुमार स्वामी ने कहा, जिनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग है, तथा इस मत का समर्थन हेवल व गांगुली ने किया। हेवल व गांगुली नामक 2 विद्वानों ने किया। राजपूत कला W.H. ब्राउन ने कहा, तथा इनकी पुस्तक इंडियन पेंटिंग नामक है। हिंदू चित्रकला N.C. मेहता ने कहा, जिनकी पुस्तक का नाम है स्टडी इन इंडिया पेंटिंग। आगे देखें तो मुगल कला यदुनाथ सरकार ने कहा था। विशुद्ध भारतीय चित्रकला विलियम लॉरेंस ने कहा। राजस्थानी चित्रकला राय कृष्ण दास ने कहा, जिनकी पुस्तक भारतीय चित्रकला है, तथा इस मत का समर्थन कर्नल जेम्स स्टोर ने किया था। अर्थात ये आपको मत पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया था। आगे हम एक प्रश्न के रूप में देखें तो राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न का ये उत्तर रहेगा, राजस्थान में चित्रकला का प्राचीन काल अत्यंत ही समृद्ध है। प्राचीन चित्रकला के मुख्य केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है बेराट। उच्च पुरापाषाणकालीन बर्ड रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई, अतः इसे प्राचीन युग की चित्रकला कहते हैं। बेराट कोटपुतली बेरोड में स्थित है। आगे देखते तो गढ़दड़ा, जो कि बूंदी में है। चाजा नदी के तट पर स्थित इस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन बर्ड राइडर ऑफ रॉक पेंटिंग मिली है, अर्थात पक्षी वाघ मानव का चट्टान पर चित्र मिला है, प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से आप सबने लगभग हॉलीवुड की मूवी देखी होगी अवतार, जिसमें वो जिस प्रकार पक्षी पर बैठकर आते हैं, उसी प्रकार गढ़दड़ा से हमें ये चित्र प्राप्त होते हैं। आगे देखें तो आलनिया कोटा, यहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन शैलाश्रय की खोज डॉक्टर जगत नारायण पुरी ने की है। प्राचीन चित्रकला के अन्य केंद्र दर भरतपुर, दरा कोटा, सिनोन बूंदी, निमाणा बूंदी इत्यादि हैं, जहाँ से लगभग 5000 वर्ष पुराने पशु पक्षियों की खोज विष्णु श्रीधर वाणकर या V.S. वाणकर ने की है। आगे देखें तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है। मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं? सूक्ष्म वस्तु जैसे राई का दाना, चावल का दाना, बाजरे का दाना इत्यादि पर चित्रकारी का कार्य करना मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्रकारी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी दोस्त कहीं ना कहीं मेले में घूमने गए हो, वहाँ पे एक ज़्यादातर स्टॉल लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि आइए भाई और बहनों, चावल के दाने पर नाम लिखा है, उसी मिनिएचर आर्ट कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। राई के दाने पर मीराबाई का चित्र किशन शर्मा ने बनाया था, जिनका संबंध बेंगू चित्तौड़गढ़ से है। चावल के दाने पर चित्र बनाने वाला चित्रकार हीरालाल सोनी है, जो जयपुर से हैं। अराइस
इसका अन्य नाम आलागिला या पणा है। पणा इसे शेखावटी क्षेत्र में कहते हैं। अराइस क्या है? तो चित्रकला की एक विधि है जो प्राय चूने के प्लास्टर वाली दीवारों पर प्रयुक्त है। इस विधि से बनाए गए भित्ति चित्र चिरकालीन अर्थात लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यह मूलतः इटली की विधि है। राजस्थान में इस विधि से प्रथम बार चित्रकारी आमेर में हुई है। वर्तमान में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग बीकानेर व शेखावटी में देखा जाता है। आगे देखें तो फ्रेस्को। सीमेंट के प्लास्टर वाली गीली दीवार पर चित्रकारी की विधि फ्रेस्को कहलाती है। फ्रेस्को सेको एवं फ्रेस्को बुनो इस विधि के दो भाग हैं। आगे शब्दावली में देखें तो टेम्पेरा। सीमेंट के प्लास्टर वाली सूखी दीवार पर चित्रकारी की एक विधि टेम्पेरा कहलाती है। जोतदाना, चित्रों का संग्रहण करना जोतदाना कहलाता है। डमका, चित्रकला में रंग समायोजन की विधि डमका कहलाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखें तो चित्रकला विकास हेतु कार्यरत कौन कौन सी संस्था हैं? तो कलावत्र, आयाम, PAG यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये तीनों संस्थाएं जयपुर में स्थित हैं। तमखन 28 और सरस्वती संस्थाएं उदयपुर में है। मयूर संस्था निवाई टोक में है। अंकन संस्था भीलवाड़ा में है। दोहरा व चितेरा संस्थान जोधपुर में है। आगे हम देखें तो राजस्थान में चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालय। पहला आता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम संग्रहालय जयपुर। इसका निर्माण 1876 में सवाई राव सिंह सेकंड ने करवाया। संग्रहालय का दर्जा इसे 1887 में सवाई माधव सिंह द्वारा दिया गया। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। आगे देखें तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर अकबर के किले में स्थित है। यह 1908 में इसे संग्रहालय का दर्जा दिया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखें तो जिनभद्र सूरी संग्रहालय जो जैसलमेर में स्थित है। यह दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय है। राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ इस संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रथम चित्रित ग्रंथ 10 बेकालिक सूत्र सुन्नी और निर्युक्त वृत्ति जो 1060 ईस्वी में चित्रित किए गए हैं। इन दोनों ग्रंथों को भारतीय चित्रकला के द्विस्तंभ कहते हैं। यह एक भूमिगत संग्रहालय है। आगे देखें तो चित्रशाला संग्रहालय जो बूंदी में है। इस संग्रहालय को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखें तो माधव सिंह संग्रहालय कोटा में है और सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। आगे बढ़े तो हम देखें राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं विषय वस्तु के आधार पर चित्रकला को 4 स्कूलों या अर्थात 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली आती है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावन चित्रशैली। दूसरी आती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गानेरा, किशनगढ़, अजमेर, नागौर चित्रशैली शामिल है। आगे देखें तीसरी चित्रशैली में तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा चित्रशैली शामिल है। चौथा भाग देखें तो हरदोती स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ चित्रशैली शामिल है। इसी के साथ हमारी पहली चित्रशैली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें मेवाड़ चित्रशैली, जिसमें प्रथम शासक है रावल तेज सिंह, जिनका शासनकाल 1243 से 1273 के मध्य था। इनके समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र बना जो 1260 में आहाड़ में बना, जिसके चित्रकार कमल चंद्र थे। यह ताम्र पत्र पर चित्रित है। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन बनता है, ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। आगे देखो राणा मोकल, इनका शासनकाल 1421 से 1433 था तथा इनके शासनकाल में मुख्य चित्र सुपस्नाथचर्यम अर्थात सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्रित हुआ, जो 1422 से 1423 के मध्य हुआ। इसके चित्रकार हीरानंद थे तथा इसका निर्देशन देवकुल पाठक थे। स्थान दिलवाड़ा गांव आहाड़ में ये चित्र बना। अगला मेवाड़ के अगले शासक देखें तो राणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 था। राजस्थानी चित्रकला का इन्हें जनक कहते हैं तथा इनके चित्रकला गुरु हीरानंद थे
तथा इनके दरबारी चित्रकार भिकम चंद्र थे, जिन्होंने रसिकाष्ट नामक चित्र बनाया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखें तो महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 इनका शासनकाल था। कवि बिलन द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक चोर पंचाशिका का चित्रण मेवाड़ में हुआ। चोर पंचाशिका चोर की प्रेमिका का मिलन चोरी छिपे पर आधारित है। अगला देखें तो महाराणा प्रताप 1572 से 1557 के मध्य इनका शासनकाल रहा। ढोलामारू का चित्रण इनके काल में हुआ, जो चामंड में होता है। ढोलामारू का चित्रण वर्तमान दिल्ली संग्रहालय में स्थित है तथा इस चित्र के चित्रकार निसार-दीन थे। आगे बढ़ते हैं तो हम महाराणा कंवर सिंह, जिनका शासनकाल 1620 से 1628 के मध्य था। मेवाड़ चित्र शैली पर प्रारंभिक समय में गुजराती शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। कंवर सिंह के काल में मेवाड़ शैली अपने मूल स्वरूप में आने लगी थी। आगे देखें तो महाराणा जगत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1628 से 1652 है। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है इनका शासनकाल। चित्रकला प्रशिक्षण हेतु कला विद्यालय उदयपुर की स्थापना की। कला विद्यालय का अन्य नाम चित्रों के ओवेरी तस्वीरारों कारखानों है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के मुख्य चित्रकार साहिबदीन मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। साहिबदीन ने रागमाला का, भागवत पुराण का, रामायण युद्ध कांड का, रसिक प्रिया का चित्रण किया है तथा इनके महाराणा जगत सिंह के अन्य चित्रकार मनोहर, जीवा, उमरा, जगन्नाथ, बेराराम, कृपाराम थे। आगे बढ़ते तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 था। मुख्य चित्रकार नूरदीन, जिन्होंने 2 चित्र बनाए। विष्णुगुप्त शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर आधारित चित्र व मूला 2 प्याजे पर आधारित चित्र बनाए। आगे हम एक प्रश्न के रूप में देखें तो 16वीं सदी में उत्तरार्ध में मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए चोर पंचाशिका, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी सुपार्श्वनाथ चरित्रम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 से होगा चोर पंचाशिका। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखें तो मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता क्या क्या थी? तो पीले रंग की अधिक था। कद बक्स, चकोर पक्षी, हाथी, पशु एवं मछली नुमा आंखों का चित्रण किया गया है। सबसे प्राचीन चित्र शैली है, अतः चित्र शैलियों की जननी कहते हैं। अजंता परंपरा की वाहक शैली है। पोथी चित्रों के हेतु विख्यात शैली जैसे कि गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला, पंचतंत्र, रामायण, भागवत पुराण, रसिक प्रिया इत्यादि। मालती माधव का चित्रण, मुरली मुन्नूर का चित्रण, फरूखपाल का चित्रण, अटपटी पगड़ी का चित्रण हमें मेवाड़ चित्र शैली में दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति पर आधारित चित्र और आगे देखें तो शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव अर्थात 3D प्रभाव हमें मेवाड़ चित्र शैली में दिखाई देते रहते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हमारी अगली चित्र शैली आती है नाथद्वारा चित्र शैली। नाथद्वारा वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहार था। श्रीनाथ जी मंदिर निर्माण के पश्चात इसे नाथद्वारा कहा गया। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण प्रारंभ 1669 में होता है तथा इस मंदिर का निर्माण पूर्ण 10 फरवरी 1672 में होता है। इस मंदिर के निर्माता महाराणा राज सिंह थे तथा इस मंदिर की मूर्ति जतिपुरा यूपी से लाई गई। आगे बढ़े तो हम देखें नाथद्वारा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ काल व स्वर्ण काल महाराणा राज सिंह के समय था, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 था। इस शैली का मुख्य विषय वल्लभ संप्रदाय या कृष्ण भक्ति था। यशोधरा, रुक्मणी, राधा, गोपिया, रासलीला इत्यादि के चित्र बने। अन्नकूट महोत्सव का चित्रण हुआ है। नाथद्वारा शैली में हरे रंग की प्रधानता अधिक दिखाई देती है। पिछवाई चित्रण कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाना पिछवाई कहलाती है, जिसके मुख्य चित्रकार नरोत्तम लाल जोशी थे। नारी का दास्य रूप में चित्रण किया गया है। ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आगे हम एक विशेषता देखें तो गाय, पशु, मोर, पक्षी
केले का वृक्ष, आलस्य वाली नशीले आंखों का चित्रण नाथद्वारा शैली में होता है। प्रमुख चित्रकार चतुर्भुज, नरोत्तम, नारायण देव कृष्ण है। महिला चित्रकार में देखें तो कमला व इलायची है। इसी के साथ हमारी नाथ द्वारा चित्रशैली समाप्त होती है। आगे देखें तो देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ वर्तमान राजसमंद जिले में है। मध्यकाल में देवगढ़ मेवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के एक ठिकाना था। चुंडावतों के मुख्य 4 ठिकाने थे। सनूबर, दूसरा देवगढ़ जो राजसमंद में आता है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में, आमेट राजसमंद में। ये चारों चुंडावत के मुख्य ठिकाने थे। देवगढ़ चित्रशैली की विशेषता देखें तो यहाँ के सामंत रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत के काल में चित्र बनने प्रारंभ हुए। मेवाड़ महाराणा जय सिंह, इनका शासनकाल 1680 से 1698 में यहाँ सर्वाधिक चित्र बनाए गए। आगे देखो, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया। अगली विशेषता देखें तो यहाँ मोती महल व अजारा हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। यहाँ चित्रशैली कारकेट शैली कहलाती है, क्योंकि यहाँ निम्नलिखित 3 शैलियों का समन्वय देखा जाता है, अर्थात मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ चित्रशैली का देवगढ़ चित्रशैली पर प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के मुख्य चित्रकार ट्रिक में याद करें तो केबीसी, के से कमल व कमला, बी से ब्रजनाथ, सी से चोका। आगे देखें तो छावनी चित्रशैली। छावनी वर्तमान सलूमत जिले में है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने छावनी को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने कुल 12 वर्ष तक छावनी को अपनी राजधानी रखा। छावनी चित्रशैली की विशेषता है। महाराणा प्रताप छावनी चित्रशैली का प्रारंभ करते हैं। इनके शासनकाल में मुख्य चित्र ढोलामारू बना, जिसके चित्रकार निसारुद्दीन थे, जो वर्तमान दिल्ली संग्रहालय में स्थित हैं। अगले शासक देखें तो अमर सिंह प्रथम। छावनी चित्रशैली का स्वर्णकाल इनके समय था। मुख्य चित्र रागमाला सेठ, जो 1605 में बना, जिसके चित्रकार निसारुद्दीन थे। आगे देखें तो इसी के साथ हमारे मेवाड़ स्कूल पेंटिंग समाप्त होती हैं। अगली आती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें जोधपुर चित्रशैली। राम मालदेव, जिनका शासनकाल 1532 से 1562 था, इनके शासन का जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। इनके समय मुख्य चित्र उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी का चित्रण हुआ, जो मारवाड़ का प्रथम चित्र माना जाता है। चौकेराम महल के भित्ति चित्र बने। राम रावण युद्ध के चित्र बने। सप्तशती का चित्रण इनके काल में हुआ। आगे देखें तो सूर सिंह, जिनका शासनकाल 1595 से 1619 है। इनके समय ढोलामारू के सर्वाधिक चित्र बने तथा भागवत पुराण के भी चित्र बने। आगे बढ़ते हुए देखें तो गज सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1619 से 1638 था। इनके समय मुख्य चित्र रागमाला सेठ बना, जो 1623 में बनता है। पाली के विठल जी संपादक के कहने पर वीरजी नामक चित्रकार ने यह चित्र बनाया था। इसी के साथ आगे बढ़ते तो जोधपुर के अगले शासक जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1638 से 1678 था। जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव इनके काल में दिखाई देता है। इसके काल में भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बनने, अर्थात मारवाड़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव प्रारंभ होता है। अगले शासक देखा जाए मान सिंह राठौर, जिनका शासनकाल 1803 से 1843। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल इनके समय था। मोतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्रण महामंदिर जोधपुर में मान सिंह के काल में हुआ। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र इनके काल में बने। शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र इत्यादि पर आधारित चित्र बने। मान सिंह राठौर के काल में शिवदास भाटे द्वारा हुक्का पीती महिलाओं के चित्र बनाए गए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मारवाड़ के किस शासक के समय हुक्का पीती हुई महिलाओं के चित्र बने, तो मान सिंह राठौर के समय। इनके मुख्य चित्रकार शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, रामा, नाथा, सज्जू और सेपू थे। आगे बढ़ते तो तख्त सिंह, इनका शासनकाल 1843 से 1873 था। जोधपुर चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव इनके काल में दिखाई देता है। तख्त सिंह के काल में A.H. मूलर, जो जर्मन चित्रकार थे, जिन्होंने घोड़े पर सवार दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया।
आगे देखिए तो महाराणा गज सिंह। सेकंड, चित्र द महाराजा ऑफ जोधपुर द लिगेस लिव्स ऑन, जिसके चित्रकार मनु मल्होत्रा हैं। आगे बढ़ते तो जोधपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता, पीले व लाल रंग में चित्रकारी की गई है। आम, वृक्ष, कौवा, चील, पक्षी, घोड़ा, ऊंट, खरगोश, पशु का चित्रण किया। बादाम नुमा आंखों का चित्रण किया गया। लंबे चौड़े पुरुष और ठिगनी कद की महिलाओं का चित्रण किया गया है। बादलों की चित्रकारी की गई है। जंगल में कैंप का चित्रण, सज्जेदार पगड़ी का चित्रण किया गया है। प्रेम व्याख्यानों अर्थात कहानियों से संबंधित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने गए हैं, तो जोधपुर शैली में। उदाहरण के लिए तौर पर देखें तो ढोला मारू, महेंद्र मुमल, बाज बहादुर, रूपमती, उजले जेठवा का चित्रण, महिवाल सोनी के चित्र। आगे देखें तो जैसलमेर चित्रशैली, अखेर सिंह भाटी एवं हरराय भाटी के काल में पारंपरिक चित्र बने। मूलराज भाटी का काल जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल था। इस शैली का मुख्य विषय मुमेल चित्र थे। जैसलमेर शैली पर किसी बाह्य शैली का कोई प्रभाव नहीं है। प्रसिद्ध चित्रकार घासीराम थे। आगे देखें तो अजमेर चित्रशैली, जोधपुर शासक मालदेव राठौर के काल में अजमेर शैली प्रारंभ हुई। अजमेर चित्रशैली को ठिकाने की चित्रशैली कहते हैं। अजमेर चित्रशैली का मुख्य चित्र बाबूजी राठौर का चित्र है, जिसे चित्रकार चांद है, जिनका संबंध जूनिया गांव अजमेर से है। मुख्य चित्रकार चांद, रुग्गा, नरा भाटी हैं। महिला चित्रकार में देखें तो स्नेहा व साहिबा हैं। जैसे के साथ आगे बढ़ते हैं तो किशनगढ़ चित्रशैली, इसका अन्य नाम बनी ठनी चित्रशैली है। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की थी, जो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। वर्तमान में किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्धि का कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सेकंड डंपिंग यार्ड, तीसरा नवग्रह मंदिर व अन्य कई कारण है। आगे देखें तो महाराजा सावन सिंह, 1748 से 1764 इनका शासनकाल है। इनका परिवर्तित नाम नागरीदास है। इनकी प्रेमिका रसिक, बिरारी या बनी ठनी या लवनीच है। किशनगढ़ शैली का प्रारंभ काल व स्वर्ण इनका शासनकाल था। यह वैष्णव मत के अनुयायी थे। इन्होंने अंतिम समय वृंदावन में बिताया। मुख्य रचना नागर समुच्चय है। इनके मुख्य चित्रकार निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया, जो 1757 से या 58 में बना। प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा है। मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग है, जिसे चित्रकार लियोनार्डो द विंची हैं। 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी होता है। मूल चित्र किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बनी ठनी पर कुल 69 चित्र बनाए। निहाल चंद ने सावन सिंह व बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। आगे देखें तो चित्रकार अमित चंद, चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया। चांदनी रात की संगोष्ठी में गुदुलान, झील का दृश्य, नौकायान, बतख, भंवरे, चंद्रमा, नागरीदास, बनी ठनी इत्यादि का चित्रित किया गया है। आगे देखें तो नागरीदास, जिन्होंने दीपावली व सांझी का चित्रण किया। लाड़ीदास, जिन्होंने बनी ठनी की आंखों का चित्रण किया है। अन्य चित्रकार मोहध्वज, सूरध्वज, नानक राम, सवाई रामनाथ, लाड़ीदास इत्यादि हैं। आगे एक हम प्रश्न देखें तो बनी ठनी चित्र की विशेषता लिखी है। तो बनी ठनी चित्र की विशेषता है हाथ पर कबूतर पक्षी, दूसरी हाथ में अधकिला फूल, नाक में बेसर आभूषण, पारदर्शी वस्त्र, धनुषाकार भौहें, गालों पर लटकती बालों की लटाएं, कजरायु व तीखे नयन इत्यादि बनी ठनी चित्र की विशेषता है। एक अगले प्रश्न के रूप में हम देखें तो बनी ठनी या किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता बताइए। इससे पहले हमने पढ़ा है कि बनी ठनी की विशेषता क्या है, और हमारा ये प्रश्न अगला प्रश्न है कि बनी ठनी या किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर ये रहेगा कि बनी ठनी या किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता में पहले है कला व भक्ति प्रेम का समन्वय दिखाई देता है। दूसरा, श्वेत व गुलाबी रंगों का प्रयोग। तीसरा, कांगड़ा शैली का प्रभाव।
चौथा, किशनगढ़ शैली को कांगजी शैली एवं भारतीय कला इतिहास का लघु आचार्य कहा गया है। चित्रों का समरूप नारी सौंदर्य चित्रकला का अमूर्त स्थान है। इसी के साथ हमारे किशनगढ़ चित्र शैली समाप्त होती है। अगली आती है नागौर चित्र शैली। अमर सिंह राठौड़ नागौर चित्र कला का प्रारंभिक विकास करते हैं। बख्त सिंह नागौर चित्र शैली का सोनकाल इनके समय था। नागौर चित्र शैली की विशेषता पारदर्शी वेशभूषा है। आर.एस. अग्रवाल ने पर्शियन गाउन की संज्ञा दी है। जेल में नाती हुई महिला या नायिकाओं का चित्रण किया गया है नागौर चित्र शैली में। पंख लगी परियां, कुर्सी पर बैठी महिलाएं, सामूहिक बातें करते युवक नागौर चित्र शैली की विशेषता है। कलात्मक बादल महल का भित्ति चित्रण, उदासीन बुझे हुए फीके रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख चित्रकार पूर्णाराम, नाथाराम, चेलाराम व अज्जीराम हैं। आगे देखें तो गानेराव चित्र शैली। मुचाला महावीर मंदिर में के भित्ति चित्र गानेराव चित्र शैली की विशेषता है। आगे बढ़े तो बीकानेर चित्र शैली। राय सिंह जिनका शासनकाल 1574 से 1612 था, इन्हें राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। बीकानेर शैली का प्रारंभ काल इनके समय था। बीकानेर शैली का प्रथम चित्र भागवत पुराण पर था। अनूप सिंह इनका शासन का 1669 से 1698 था। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल इनके समय माना गया है। उस्ता कला व मथुरन कला का विकास इन्हीं के समय हुआ। उस्ता कला जिसका अन्य नाम मुनवती कला है। उस्ता कला ऊँट की त्वचा या चर्म यथा चमड़े पर सोने की नक्काशी एवं चित्रकारी का कार्य उस्ता कला कहलाती। ये कला मोहम्मद उस्ता लाहौर से लेकर आए थे। उस्ता कला के प्रारंभिक कलाकार शकुनुद्दीन, अली राजा, रामलाल हसन थे। सर्वाधिक चर्चित कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता थे, जिन्हें 1986 में पद्मश्री अवार्ड मिला। वर्तमान कलाकार हनीफ उस्ता, दिलीप उस्ता व महिला कलाकार में देखें ज्योति स्वरूप शर्मा है। लोकप्रिय बनाने का श्रेय कादर बख्श को जाता है। प्रशिक्षण केंद्र कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई। मथुरन कला जैन धर्म के मथुरन समुदाय से संबंधित इस कला का मुख्य विशेष धार्मिक एवं पौराणिक है। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण मथुरन कला करती है। इस कला के अधिकांश चित्र अरायस एवं फ्रेस्को विधि से बने होते हैं। इस कला के चित्रकार बीकानेर राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मुन्नालाल, चंदू व मुकुंद है। बीकानेर चित्र शैली की विशेषता पहली आती है। बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार चित्रों के नीचे नाम व तिथि का अंकन करते थे। इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी चित्र शैली में ये बात दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। किस चित्र शैली में चित्रकार चित्रों के नीचे नाम व तिथि अंकन करते थे? तो बीकानेर चित्र शैली। आगे देखो तो B = MDP अर्थात बीकानेर चित्र शैली पर में मुगल, दक्कन, पंजाबी चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के अधिकांश चित्रकार मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, जबकि इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित चित्र बनाए। अगली विशेषता देखें तो बैंगनी व स्लेटी चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी के चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की गई है। ऊंचे रेत के जोड़े एवं फूल पक्षियों का चित्रण किया गया है। पहाड़ी का चित्रण किया गया है। आगे बढ़े तो हरमन इम्पोर्टेंट चीज आती है। हरमन गियरजट ने बीकानेर चित्र शैली पर आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी है। इलाही बख्श नामक चित्रकार ने ऊँट की ख्याल पर महाराणा गंगा सिंह का चित्र बनाया, जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में के मुख्यालय में लगा हुआ है। आगे बढ़े तो लाल सिंह भाटी ने गेंडे की खाल पर चित्रकारी का कार्य किया है। इसी के साथ हमारी दूसरी स्कूल ऑफ पेंटिंग समाप्त होती है। तीसरी ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा चित्रशैली पढ़ेंगे। पहली चित्रशैली आमेर चित्रशैली। मान सिंह प्रथम आमेर चित्रशैली का प्रारंभ काल इनके समय को माना जाता है। इनका शासनकाल 1589 से 1614 था।
रजबनामा का चित्रण अर्थात महाभारत का फारसी अनुवाद रजबनामा कहलाता है, जिसके चित्र बने। अगले शासक देखें तो मिर्जा जयसिंह, जिनका शासनकाल 1621 से 1667 है। आमेर चित्र शैली का स्वर्णकाल इनका शासनकाल माना जाता है। इनकी पुत्री चंद्रावती के कहने पर बिहारी सटसई रसिक प्रिया व रुक्मणी प्रिया का चित्रण किया गया। आमेर चित्र शैली की विशेषता, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग या गेरुआ रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम मुगल प्रभाव आमेर चित्र शैली पर दिखाई देता है। सफेदा वृक्ष के चित्रण अराय से आलागिला पद्धति का सर्वप्रथम आमेर चित्र शैली पर हमें दिखाई देता है। आगे तो देखें तो मल चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध चित्र शैली है। चित्रकार मुरली उगिम चंद्र मणिराम मुरारी है। यशोधरा का चित्रण दिखाई देता है। आगे देखें तो जयपुर चित्र शैली। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह द्वारा की गई। जयपुर का प्रारंभिक नाम सवाई जयनगर था, फिर जयपुर पड़ा, फिर जयपुर हुआ। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। जेवियर डी सिल्वा इनके सहयोगी थे। स्टेविल रीड ने जयपुर को गुलाबी नगरी की संज्ञा दी। जयपुर में शासक देखे तो सवाई जय सिंह 1700 से 1743 इनका शासनकाल था। जयपुर चित्र शैली का प्रारंभ काल इनका समय माना जाता है। मुख्य चित्रकार मोहम्मद शाह। सवाई जय सिंह ने विभिन्न कलाओं के विकास हेतु जयपुर में कुल 36 कारखाने बनाए। चित्रकला से संबंधित मुख्य 2 कारखाने हैं। एक है सूरत खाना, जो जयपुर चित्र शैली के चित्रकार यहाँ लघु चित्र बनाए करते थे। दूसरा आता है पोते खाना, जो वर्तमान में यहाँ चित्रकला संग्रहालय स्थापित हैं। आगे देखें तो सवाई ईश्वरी सिंह, जिनका शासनकाल 1443 से 1750 है। इनके मुख्य चित्रकार साहिब राम हैं, जिन्होंने आदमकद चित्र बनाए। आदमकद चित्र का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के सिर से पांव तक उसके चित्र बनाना आदमकद चित्र कहलाते हैं। ठीक है। तथा प्रथम आदमकद चित्र सवाई ईश्वर सिंह का बनाया गया। सवाई माधव सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1750 से 1768 था। सिसोदिया रानी महल के भीतरी चित्र इनके समय बने। सिसोदिया रानी महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, सिटी पैलेस के भित्ति चित्र इनके शासनकाल में बने। आगे देखें तो सवाई प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 है। इनकी उपाधि गंधर्व बाईसी थी। जयपुर चित्र शैली का शासनकाल इनका समय माना जाता है। हवा महल के भित्ति चित्र इनके काल में बने। गोवर्धन पर्वत का चित्रण इनके समय हुआ। मुख्य चित्रकार लालचंद, जिन्होंने हाथियों की लड़ाई के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र एवं 1441 के गंगावन युद्ध का चित्रण इन्होंने किया। आगे देखो तो सवाई राम सिंह सेकंड 1842 से 1861 इनका शासनकाल था। मुख्य चित्रकार कालू व चुंडामन है। पोर्ट्रेट चित्रकला का विकास इनके काल में हुआ। चित्रकला विकास हेतु राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1857 में जयपुर में की गई। प्रारंभिक नाम मदरसा ए हुनरी था। आगे देखें तो जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। लाल रंग की प्रधानता, सर्वाधिक मुगल प्रभाव जयपुर चित्र शैली पर दिखाई देता है। मध्यम कद काटे की महिला व पुरुषों का चित्रण किया। दाढ़ी मूछे विहीन पुरुषों के चित्रण किस चित्र शैली में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे जयपुर चित्र शैली में। आगे देखें तो पुरुषों के चेहरे पर छोड़ व चेचक के निशान दिखाई देते। कुरान पढ़ती हुई जाति का चित्रण जयपुर चित्र शैली में हुआ है। आगे देखें तो भिक्षु को भिक्षा देती हुई महिला का चित्रण, बाग बगीचे, जुलूस, थिएटर, उत्सव, उद्यान, गणगौर इत्यादि के चित्रण किए गए हैं। पीपल वृक्ष, हाथियों की लड़ाई के चित्रण, कृषि जीवन पर आधारित चित्रकार गोपाल उदय व उपमा है। घूंटेदार पगड़ी का चित्रण, जुब्बेदार मोजड़ी का चित्रण किया। जुब्बेदार मोजड़ी का चित्र अर्थात यानी मोजड़ी का आगे वाला मुंह मुड़ा होता है, उसे जुब्बेदार मोजड़ी कहते हैं। आगे देखें तो अलवर चित्र शैली प्रताप सिंह
ये प्रारंभिक समय में मानपुरा माछेड़ी जयपुर के सामान थे। 1775 में जयपुर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अलवर रियासत की स्थापना करते हैं। अलवर शैली का प्रारंभिक काल इनके समय का माना जाता है। प्रमुख चित्रकार शिव कुमार, जिन्होंने राजगढ़ के शीश महल का बेहतर चित्रण किया, जो अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र हैं। आगे देखें तो बख्तावर सिंह, अलवर शैली अपने मौलिक स्वरूप में आई। अलवर में स्थित शीश महल का बेहतर चित्र इनके काल में हुआ। आगे देखें तो एक प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अलवर शासक को नाथ, योगी, सन्यासी एवं फकीरों के साथ चित्रित किया गया है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा बख्तावर सिंह को। आगे देखें तो विनय सिंह, अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल इनका शासनकाल को माना जाता है। मुख्य चित्रकार गुलाम अली बलदेव हैं, जिन्होंने मुख्य 2 चित्र बनाए हैं। 80 खंभों के छतरी या मूसी महारानी के छतरी का भित्ति चित्रण, 2 मंजिला छतरी जिस पर रामायण एवं महाभारत के चित्र बने, जिसके चित्रकार गुलाम अली व बलदेव हैं। आगे देखें तो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण शिकावादी द्वारा रचित ग्रंथ पर किया गया है। चित्रकार गुलाम अली बलदेव हैं। जवारती स्याही से चित्रित एक है। आगे देखें तो शिवदीन सिंह, काम शास्त्र पर आधारित चित्र बनाए इन्होंने। शहनाई व नफरी वादन करती नायिका का चित्रण किया इन्होंने इनके काल में बने। आगे देखें तो मंगल सिंह, इनके मुख्य चित्रकार मूलचंद थे, जिन्होंने हाथीदांत पर चित्रकारी की। आगे देखें तो अलवर शैली की विशेषता क्या क्या है? तो ए बराबर IJMP। तो अलवर चित्रशैली पर ईरानी, जयपुरी व मुगल चित्रशैली का में प्रभाव दिखाई देता है। योगासन क्रियाओं के चित्र दिखाई देते हैं। गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र दिखाई देते हैं। मग्न नयनी आंखों एवं पिपली वृक्ष का चित्रण, हाशिए या किनारों में बेल बूटों का प्रयोग, बेसलों या पेंटिंग या बॉर्डर चित्रकारी, हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है। मुख्य चित्रकार गुलाम अली बलदेव, डालूराम, शिव कुमार, मूलचंद, छोटेलाल, जमनादास, नागम राम, नंददास, सालिम राम, बक्साराम इत्यादि चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखें उनियारा चित्रशैली। उनियारा टॉप में आता है। सरदार सिंह, उनियारा चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। संग्राम सिंह शासक, उनियारा शैली का स्वर्णकाल इनका शासनकाल को माना जाता है। उनियारा चित्रशैली की विशेषता जयपुर व बूंदी चित्रशैली की मिश्र शैली है। हरे रंग की प्रधानता दिखाई देती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हो, शिकार के चित्र पूर्णतः प्रतिबंधित दिखाई देते हैं। श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी इत्यादि के चित्र बने हैं। यहाँ के अधिकांश चित्र मीर बख्श नामक चित्रकार ने बनाए हैं। अन्य चित्रकार भीमा, काशी व लखन है। आगे बढ़ते तो शेखावटी चित्रशैली, ओपन आर्ट गैलरी या खुली दीर्घा की चित्रशैली कहते हैं। शेखावटी शैली का मुख्य विषय लोक जीवन की झांकी है। अगली विशेषता देखें तो नीले रंग की प्रधानता दिखाई देती है। पणा पद्धति से चित्रकारी की गई है। जवाहरजी, डुंगजी, लैला मजनू, हीर रांझा, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, चिलगाड़ी इत्यादि के चित्र बने गए हैं। इस शैली के चित्रकार छिजारा कहलाते हैं। मुख्य चित्रकार जयदेव, तनसुख व बालूराम है। ये शैली हवेली एवं क्षत्रियों के भित्ति चित्र हेतु प्रसिद्ध है। शेखावटी चित्र में सबसे सुंदर भित्ति चित्रण जोगीदास की छतरी में है, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जिसके चित्रकार देवा हैं। अगला एक प्रश्न के रूप में प्रश्न देखें तो राजस्थान के फतेहपुर में स्थित हवेलियों के भित्ति चित्रों को संरक्षण देने का कार्य किस फ्रांसीसी राजकुमार द्वारा किया गया? ये पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे होगा नादिन ला प्रेस द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो आड़ती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली व झालावाड़ चित्रशैली पढ़ेंगे, जिसमें पहली आती है बूंदी चित्रशैली। सज्जन सिंह आड़ा, बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ काल इनके समय था। रतन सिंह, ये चित्रकला के प्रेमी शासक थे तथा जहांगीर ने इन्हें सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। आगे देखें तो शत्रु साहब, बूंदी में रंग महल का भित्ति चित्रण करवाया।
विष्णु सिंह। बूंदी स्थित सुकमल के भित्ति चित्र इनके शासनकाल में हुए। उमेश सिंह। बूंदी चित्रशैली का शासनकाल उमेश सिंह का शासनकाल था। 1750 में चित्रशाला का निर्माण कराया जो भित्ति चित्रों का स्वरूप कहलाती हैं। दुर्गारी किले के भित्ति चित्र। आगे बढ़ते तो बूंदी शैली की विशेषता। पहली, पशु पक्षियों का चित्रण। दूसरी, राजस्थानी विचारधारा की प्रारंभिक चित्रकारी। तीसरी, हरे रंग की प्रधानता दिखाई देती है। चौथी, वीणा बजाती नायिका का चित्रण। पांचवी, वर्षा ऋतु में नाचते मोर। छठी, खजूर वृक्ष का चित्रण। सातवीं, मध्यकाल में मतीराम द्वारा रचित रसराज का चित्रण किया गया है। अगली विशेषता देखें तो बूंदी महाराजा उमेश सिंह द्वारा सूअर का शिकार करते समय का चित्रण। दीपक एवं भैरव नामक राग रागिनी का चित्रण। मुख्य चित्रकार सुरजन अहमद व साधु राम हैं। आगे बढ़ते तो कोटा चित्रशैली। कोटिया भील के नाम पर इस क्षेत्र को कोटा कहा गया। कोटा राज्य का संस्थापक 1631 में माधव सिंह ने स्थापना की। राम सिंह प्रथम। कोटा चित्रशैली का प्रारंभ काल इनके समय को माना जाता है। भीम सिंह, ये कृष्ण भक्त थे, अतः इन्हें काल में कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। भीम सिंह का परिवर्तित नाम कृष्णदास था तथा इन्होंने कोटा का परिवर्तित नाम नंदग्राम किया व शेरगढ़ बारा का परिवर्तित नाम बरसाना किया। कुमार सिंह, इनके प्रमुख चित्रकार डाल्लू ने 1768 में रागमाला सेठ का चित्रण किया। आगे बढ़ते तो उमेश सिंह। कोटा चित्रशैली का शासनकाल इनके समय को माना जाता है। जालिम सिंह झाला हवेली के भित्ति चित्र इनके काल में बने। कोटा चित्रशैली के सबसे सुंदर भित्ति चित्र जालिम सिंह झाला की हवेली में बने हुए हैं। आगे बढ़ते तो कोटा चित्रशैली की विशेषताएं। हल्के हरे रंग का प्रयोग। शिकार की चित्रशैली कहते हैं। शिकार करती महिलाओं के चित्र। श्री राम द्वारा हिरण का शिकार करते चित्र। बेटी की विदाई वेला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। श्रृंगार करती नायिका के चित्र। कृष्ण भक्ति पर आधारित चित्र भीम सिंह के काल में बने हैं। चित्रकार लच्छीराम गोविंद नूर मोहम्मद डालू हैं। वल्लभ महोत्सव चंद्रिका का चित्रण किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते तो अगली चित्रशैली आती है झालावाड़ चित्रशैली। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी जिसकी स्थापना 1838 में की गई। झाला मदन सिंह, यह जालिम सिंह झाला के पौत्र थे। झालावाड़ के राज्य के संस्थापक थे। गढ़ भवन पैलेस का भित्ति चित्रण किया गया। पृथ्वी सिंह, 9 लखा दूर का प्रारंभ करवाया था। विशेषता देखें तो हरे रंग का प्रयोग। राजमहल के दृश्य से संबंधित चित्र बने जिसके चित्रकार जग्गू हैं। एक प्रश्न के रूप में हम देखें तो राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता लिखिए। राजस्थानी चित्रकला के लोक जीवन, सामाजिक जीवन एवं प्रकृति एवं बहुमुखी चित्रण दिखाई देते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखें तो नारी सौंदर्य। तीसरी, विषय वस्तु की विभिन्नता। चौथी विशेषता देखें तो बाह्य शैलियों का प्रभाव जैसे मुगल, कंपनी, कांगड़, दक्कन इत्यादि शैलियों का प्रभाव। पशु पक्षी व्रत इत्यादि का मानवीयकरण। लाल, पीले एवं हरे रंग की अधिकता। बीकानेर को छोड़कर शेष सभी चित्रकार नाम तिथि का अंकन नहीं करते थे। आगे देखें तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक लोक चित्रकारी का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 सांझी, ऑप्शन बी बनीठानी, ऑप्शन 3 पटवारी, ऑप्शन 4 फड़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, बनीठानी। आगे देखो राजस्थानी चित्रकला में एक कल प्रदर्शनी परंपरा के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन 1 श्री श्रृंगधर, जिन्हें राजस्थान का प्रथम चित्रा जो मरु प्रदेश के यक्ष चित्र बनाता था। ऑप्शन बी राम गोपाल विजयवर्गीय। ऑप्शन 3 प्रतिभा पांडे जो कैनवास के चित्र कहते हैं। ऑप्शन डी परमानंद छोयल जो पैसों का चित्र है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राम गोपाल विजयवर्गीय। इसी के साथ दोस्तों हमारे राजस्थान की चित्रकला समाप्त होती है जिसमें हमने राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख संस्थाएं, राजस्थानी चित्रकला की 4 स्कूलें पढ़ी हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।